चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड हमारा जीपी में है और x + 3 y + 3 और z + 3 हमारा है HP में। तो y का क्या वैल्यू होगा? तो क्या वैल्यू सही है दिए गए ऑप्शन में से? ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला तो जीपी है, तो जीपी का हिसाब से क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा xz, एक पहले इक्वेशन में पक्का, ये हमने पढ़ा था। अगर HP में है तो HP के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर ABC अगर HP में है तो 2B बराबर क्या होता है? AC A + C। ठीक है, तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। तो क्या हो जाएगा? y + 3 = 2 × x + 3 × z + 3 डिवाइडेड बाई x + 3 और z + 3, यही होगा। पक्का है? इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? चलिए हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ऊपर सॉल्व कराते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे, जो पहला इक्वेशन था उसको हमें याद रखना। पहला इक्वेशन क्या आया था? y² = xz। चलिए सॉल्व कीजिए। तो y + 3 2, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा xz + 3 × x + z + 9 डिवाइडेड बाई x + z + 6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था, हमने गलती से ये प्लस था। ठीक है, तो x + z + 6। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y का स्क्वायर लिख सकते हैं x z की जगह, हमारा दिया हुआ हमने निकाला था पहले वाले इक्वेशन से। ठीक है, +3x + z + 9 डिवाइडेड बाई x + z + 6, यही है। तो क्या हो जाएगा? देखिए अब अब हमको डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे? डायरेक्ट सॉल्यूशन से डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में डाला 3 y की जगह, तो क्या हो गया? 3 + 3, तो इधर 3 + 3 6 आया। अगर इधर 6 आता तो बात बन जाएगा। तो y का स्क्वायर, y की जगह 3 रखें तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है, +9 डिवाइडेड बाई x + z + 6। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से। 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो इधर तो 6 है ही है, इधर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? x + z + 6 और नीचे भी x + z + 6, तो ये कट जाएगा। तो 6 = 6 आ रहा है, मतलब सही है। तो y = 3 होगा। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/b + c 1/c + a और 1/a + b are in AP। ठीक है, तो कौन सा दिया गया ऑप्शन सही होगा? तो चलिए देखते हैं। अगर ये AP में है तो AP में क्या होता है? 2b = a + c होता है, यही हमने पढ़ा था। तो 2 × 1/c + a = हो जाएगा 1/b + c + 1/a + c, यही होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा? 2/c + a, ये दोनों LCM में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा a + c + b + c। पक्का? इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2b² = a² + c²। मतलब कि a² b² और c² आर इन AP। इसको अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो मतलब आपको 6 से लेकर 10 तक का बुक पढ़ना पड़ेगा, उसको आप पढ़िए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि ABC आर इन AP एज वेल एज इन GP। ये AP में भी है और ये GP में भी है, तो क्या कंडीशन होगा? इसमें हमेशा ध्यान रखिए एक ही कंडीशन होगा, A = B = C। कोई सा भी नंबर ले लीजिए। चलिए 2 2 2 ले लेते हैं। तो इन दोनों का AP के लिए डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या है? 0 0। अगर इन लोगों को GP के लिए रेशियो देखेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। कोई और भी नंबर ले लीजिए, 5 5 5, तो कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये होगा A = B = C। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 5 + 7 ऐसे करके n टर्म है और डिवाइडेड बाई ये 5 + 8 + 11 करके 10 टर्म्स हैं और = 7 दिया। तो n का वैल्यू निकालने बोल रहा है। n का वैल्यू कितना है हमारे पास? 35, 36, 37 और 40। ठीक है,
तो सम ऑफ AP का क्या फॉर्मूला होता है बताइए पहले, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, यही होता है पक्का। तो ऊपर में हमें n पता नहीं है, n निकालना है, तो क्या हो जाएगा n/2, ठीक है। इसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म a = 3 है, देखिए तो ये हो जाएगा n-1, d कितना है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2, तो मतलब इसका d है 2 डिवाइडेड बाई, इसमें 10 टर्म दिया हुआ है, मतलब n का वैल्यू 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पहला टर्म 5, 10 - 1 क्योंकि n इसका 10 है, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 3, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है, इक्वल टू कितना है 7, ठीक है। तो कैसे होगा, ये नीचे वाला 2 ये नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए n इंटू ये हो जाएगा 6 + n-1 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये हो जाएगा 10 - 9, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं, चलिए आगे बढ़ते इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा n, ये क्या हो जाएगा 6 + 2n-2 और नीचे आ जाएगा 10 इंटू 37 इक्वल टू 7, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा n इंटू 4 + 2n, ठीक है, 10 इंटू 37 इक्वल टू 7। आगे सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा n इंटू n + 2 कॉमन ले लिया और नीचे क्या आ गया 10 इंटू 37 इक्वल टू 7। तो इसको इससे काट सकते हैं 5 बार में पक्का। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n इंटू n + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 37 पक्का। तो n इंटू n + 2 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 35 इंटू 37 पक्का। तो देखिए अगर n का वैल्यू अगर हम 35 रख दें तो क्या हो रहा है 35 प्लस इंटू 35 + 2 37। तो देखिए n का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है 35 है, अगर n का जगह 35 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 35 + 2 37, तो इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 35, ठीक है। समझ में आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि x 1 और z AP में है, ठीक है, x 2 और z GP में है, तो x 4 और z किस में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अगर x 1 और z अगर AP में है पक्का, तो ऐसा होगा, हम पढ़े हैं कि AP में क्या होता है 2b = a + c होता है, ठीक है। तो a क्या है ये है, b क्या है ये है और c ये है, तो मतलब 2 इंटू x + z होगा, 2 = x + z होगा। और अगर ये GP में है तो GP में हम लोग पढ़े हैं कि बीच वाला जो टर्म का जो स्क्वायर होता है, मतलब बीच वाला टर्म 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है, पहला और आखिरी को गुना करेंगे तो आता है, यही हमने पढ़ा था कि ABC अगर GP में है तो b² = AC होता है। तो यहाँ से क्या आ गया 4 = xz आ गया, ठीक है। अगर x 4 और z अगर GP में HP में होता, अगर HP लेके चल रहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, HP में होता है अगर x y z हमारा अगर HP में है तो क्या होना चाहिए y बराबर होना चाहिए 2xz डिवाइडेड बाई x + z पक्का। तो मतलब कि अगर x 4 और z HP में होता तो 4 = आना चाहिए 2xz डिवाइडेड बाई x + z, और xz कितना हुआ है, xz 4 दिया हुआ है और x + z कितना दिया हुआ है, x + z 2 दिया हुआ है, तो 2 और 2 कट जा रहा है, तो 4 = 4, मतलब कि दे आर इन HP। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म ऑफ GP इज 14। मान लीजिए कोई 3 टर्म होगा x y z, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 14, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर पहले वाले और दूसरे वाले में एक जोड़ दिया जाए और तीसरे वाले में से एक हटा दिया जाए तो वो AP में हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पहले वाले में अगर एक जोड़ दें, इसमें भी हम एक जोड़ दें और अगर इसमें एक हटा दें तो वो AP में आ जाएंगे। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 GP इज 14। कोई 3 GP के टर्म का सम 14 है।
पहले वाले में अगर पहले दोनों में एक जोड़ दें और दूसरे वाले में एक घटा दें तो वो एपी में बन जाता है। तो देखिए कैसे, अब इसको डायरेक्ट ना हम लोग ऑप्शन से ही लेके चलते हैं। चलिए हम सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा ही लग रहा है 2, तो 2 ले लिया। अब 2 मतलब 2 x का जगह हमने 2 ले लिया, सबसे छोटा है। अब हम इसमें जोड़ना है वाई जेड और जोड़ के लाना है 14 और जीपी में भी बने, ऐसा क्या होगा। तो चलिए एक बार सोचते हैं हम, 2 को 2 दूना 4 और 4 दूना 8 जोड़ेंगे तो 14 में आ रहा है, देखेंगे हाँ 14 आ रहा है। हम खुद जीपी के हिसाब से सोचें, सबसे छोटा 2 ले लिए। अब हम आर ले लिए 2, अगर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, तो इसका 2 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी 2 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जीपी में तो है और जोड़ के भी 12 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अब ये दूसरा वाला कंडीशन एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है पहले और दूसरे में एक एक जोड़ो, तो पहला हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और तीसरे वाले में से एक घटा दो तो वो एपी में बनना चाहिए। तो एक घटा दिया, 8 में एक घटा 7, तो एपी में बन रहा है क्या, देखिए 2 2, हाँ बन रहा है। इसको इससे घटाएंगे तो 2, इसको इससे घटाएंगे 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। कैसे हमने देखा, हमने ये देखा कि हम 2 रखते हैं। चलिए हम जीपी बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर दिया, 4, 4 को 2 से गुना कर दिया 8, तो देख रहे हैं कि जीपी में हो रहा है। और पहले दूसरे में अगर एक एक जोड़ें और इसमें एक घटा दिए तो देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला टर्म और 2n - 1th टर्म ऑफ AP GP HP तीनों बराबर है। मतलब कह रहा है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म ये है 2n - 1 टर्म, ठीक है, वो AP GP और HP तीनों के लिए बराबर है। मान के चलते हैं, मान लीजिए कि पहला टर्म कोई होता अल्फा, तो तीनों में अल्फा हो जाता, तीनों में बीटा हो जाता लास्ट टर्म। ये दिया है कि AP GP और HP का सेम है, पहला और लास्ट टर्म। तो मान लीजिए कि ये पहला टर्म होगा और ये लास्ट टर्म होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें 2n - 1th टर्म है, तो इसका बीच वाला टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म। कैसे निकालते हैं हम आपको बताए थे कि मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या होता है, अगर हम AM निकालें, AM क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। इसके लिए क्या हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, A + B / 2, यही रहता है। तो A क्या हो गया, पहला टर्म, लास्ट टर्म क्या हो गया, 2n - 1th टर्म / 2, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा n। तो जो कि इसका nth टर्म है वो इसका मिडिल टर्म होगा, पक्का, मतलब अर्थमेटिक मीन होगा, मिडिल वाला टर्म। क्यों मिडिल वाला टर्म कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, A + B / 2, तो 1 + 2n - 1 / 2 मतलब n। जो n होगा उसका बीच वाला टर्म होगा। तो बोल रहा है कि इसका जो बीच वाला टर्म है, nth टर्म ऑफ AP का A है, nth टर्म ऑफ GP का B है और nth टर्म ऑफ HP का C है। तो AM का फार्मूला ये है, ये होता है इसका बीच वाला टर्म। और हम आप बताए थे कि, चलिए आगे बढ़ते रहा आपको समझा रहे हैं कि AM बराबर हमारा दिया हुआ फिर A, और GM बराबर हमारा दिया है B, और HM बराबर हमारा दिया हुआ C। वही दिया हुआ, क्या कह रहा था कि पहला टर्म हमारा और 2n - 1 टर्म सेम है। तो मान के चले कि हम पहला टर्म अल्फा है और 2n - टर्म बीटा है कुछ भी, तो जो nth टर्म ABC है, तो nth टर्म क्या है, nth टर्म तो मीन है, उसका बीच वाला टर्म है। क्यों, क्योंकि अगर हम AM निकाल के देखें तो क्या होता है, पहला प्लस आखिरी / 2, तो 1 + 2n - 1 / 2, तो निकल के आ रहा है n, ठीक, n निकल गया। तो मतलब n इसका बीच वाला टर्म है। तो मतलब AP के लिए AM हो गया, GP के लिए GM हो गया और HM के लिए HM हो गया। और एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि AM = GM > HM, ये एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, इसको याद रखिए एज अ फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, A > B > C। पक्का समझ में आया कैसे होगा, नहीं समझ में आया तो आप बताइए, अगले जो वीडियो बनेगा उसमें आपको समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x, y, z आर इन GP, ये GP में है और ये दिया है AX = BY, BY = CZ, तो क्या होगा। चलिए हम देखते हैं एक बार। मान के चलिए कि AX है, BY है और CZ है, ये दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ इक्वल है, और x, y, z हमारा GP में है, ठीक है। तो मान के चले ये कोई भी एक नंबर हो गया लेमडा, कोई सा भी एक नंबर है इसके बराबर, क्योंकि तीनों बराबर है, तीनों के बराबर कोई भी एक नंबर है लेमडा। दोनों तरफ लॉग लेते हैं, चलिए लॉग A का पावर x, लॉग B का पावर y, लॉग C का पावर z = लॉग लेमडा, यही वह होगा, पक्का। लॉग में आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि
हम अक्सर बताते रहते हैं log a का पावर b होता है, तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो हो जाएगा b log ऑफ a। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, तो चलिए फिर ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा x आगे चला जाएगा, ये वाला यहाँ सबका वैसे ही हो जाएगा, log ऑफ c इक्वल टू log ऑफ लैम्डा। पक्का है? तो सिर्फ हम x को निकाले तो क्या होगा, सिर्फ x को निकालते हैं, इस चीज़ को आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। अगर इन दोनों को हम भूल जाएं तो क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा log लैम्डा डिवाइडेड बाई log a, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log लैम्डा डिवाइडेड बाई log a। पक्का? इसको हम हटा रहे हैं, और अगर हम y के लिए ये दोनों को ले तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा log लैम्डा डिवाइडेड बाई log b, ये हो जाएगा। पक्का है? क्लियर है? और z बराबर क्या हो जाएगा, log लैम्डा डिवाइडेड बाई log c। पक्का? यहाँ तक हम पहुँच गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ये दिया था कि x y z आर इन जीपी, तो अगर जीपी में है तो ऐसा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और जेड, तो y क्या निकला, ये वाला log ऑफ लैम्डा log ऑफ b का होल स्क्वायर इक्वल टू x, क्या है, ये है log लैम्डा डिवाइडेड बाई log a इनटू log लैम्डा डिवाइडेड बाई log c, ये वाला। अब ये देख रहे लैम्डा लैम्डा, दो लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, एक लैम्डा दो लैम्डा का स्क्वायर, तो ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये चीज़ कट जाएगा, तो अभी क्या बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो नीचे वाला चीज़ उसको ऊपर रह लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ a इंटू log ऑफ c, ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। log स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log b और log a और log c। पक्का? तो एक जो log b है इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, चलिए देखिए, और एक log c को इधर ले आते हैं, तो मतलब ये log b रहा, ये वाला चीज़ इधर आया, इनटू में है तो यहाँ के डिवाइड में हो गया, उधर बचा log a और एक log b को उससे उधर डिवाइड करा दिए, मतलब इसको यहाँ ले आए और इस चीज़ को यहाँ ले आए, तो दिक्कत तो नहीं है। आपको एक फार्मूला बताए थे, नहीं तो अब देखिए अभी log में हम पढ़ाएंगे अगली बार, कि जो log अगर मान लीजिए x रहे नीचे log y रहे, तो इसका फार्मूला होता है log y पे x, मतलब नीचे वाला चीज़ y लिख दीजिए, ऊपर वाला चीज़ x लिख दीजिए, ऐसा आता है। हाँ, तो इसी के तरह इस फार्मूला पे क्या हो जाएगा, log c पे b हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा log b पे हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है, आंसर है सी। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बताइए, ग्रुप में फ़ोटो खींच के डालिए, लोग जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 3। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म यही होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ स्क्वायर इज ऑल्सो 3, मतलब कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो भी 3 है। ठीक है, मतलब ऐसे ही होता है ना, ए आर स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर करके भी जोड़ें इनफाइनाइट टर्म तक तो भी वो 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1/r स्क्वायर इज ऑल्सो 3। ठीक है, ये दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें दो चीज़ दिया हुआ है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 3 है, सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो 3, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी 3 है, उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो भी 3 है। तो भाई तुम ए का भी आंसर बताओ और आर का भी आंसर बताओ। ठीक है, ए और आर का आंसर बताओ। चलिए ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से ए का वैल्यू निकाल लें, ए इक्वल टू याद आएगा, ये उधर चला गया तो आ गया, अब इसको इसमें रख दीजिए, तो क्या जाएगा 3 1 माइनस आर इसका स्क्वायर माइनस 1 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, पक्का। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आर का वैल्यू आ जाएगा 1/2, हम सॉल्व नहीं करें, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू 1/2 आएगा। अब आर को इसमें रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए
1 माइनस 1/2 इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3, मतलब 2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/2 पक्का। तो a का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और r का वैल्यू आ जाएगा 1/2। समझ में आया कैसे किए, क्या किए। बोल रहा था कि सम ऑफ इन्फिनिटी 3 था, सम ऑफ स्क्वायर टर्म ऑफ इन्फिनिटी 3 था, तो हमने क्या करा, a का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया, तो r इक्वल टू 1/2 आ गया। अब r का वैल्यू इसमें डाल दिया तो आ गया 3/2। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD आर इन GP। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे हम लोग ट्रिक से। थोड़ा सा गला मेरा थोड़ा सा खराब है इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। तो A का पावर x इक्वल टू B का पावर y इक्वल टू C का पावर z इक्वल टू D का पावर u। तो x y z आर इन AP GP HP एंड नन ऑफ दीज। हमसे चलिए हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD कोई 4 नंबर हैं, वो GP में है, और कोई x y z कुछ होगा, तो A का पावर x इक्वल टू B का पावर x इक्वल टू C का पावर z एंड D का पावर म्यू। तो ये बोल रहे हैं x y z आर इन विच AP GP HP और वॉट। ठीक है, तो चलिए हम एक GP बना लेते हैं। बताया था कि जब भी ऐसा है तो आप बना लीजिए ABCD। चलिए हम ऐसा रख लेते हैं 2 4 8 16 GP हो गया 2 2 2 2। ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूले पे डालते हैं। चलिए, कोई x हमको पता नहीं, तो 2 का पावर x होगा और 4 का पावर y होगा और 8 का पावर z होगा। ये होगा, ये बोला तीनों बराबर है। तो x y z किस में है, तो देखते हैं x y z किस में होगा। x y z अगर AP में होगा तो डाल के देखते हैं। तो चलिए x y z को AP बना देते हैं। x y z तो क्या x y z के लिए एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 ले सकते हैं। ये हो सकता है ना, अगर AP में होता तो मान लीजिए 1 2 3 होगा। तो अब डालिए इसमें 2 का पावर 1 इक्वल टू 4 का पावर 2 इक्वल टू 3 का पावर 3 होता है क्या। देखिए तो ये 2 हो गया, ये 16 हो गया और ये हो गया 27। कहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब कि ये AP में नहीं है। अब अगला रखते हैं, GP में रखते हैं। तो चलिए अगर x y z अगर हमारा GP में होता तो कैसे रख सकते थे, 1 2 4 ऐसे रख लीजिए। 2 2 का दिख रहा है तो क्या होगा, 2 का पावर 1 4 का पावर 2 4 का पावर 4, क्या ये बराबर है 2 16 और 16 16 256। कहाँ बराबर, नहीं बराबर है, तो GP भी नहीं होगा। अब चलिए HP देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि HP में है कि नहीं। तो HP क्या होता है, AP का उल्टा, तो मतलब क्या होगा 1/1 1/2 1/3। ये हो गया HP। क्योंकि अगर इसको उल्टा करेंगे तो बचेगा 1 2 3 जो कि AP में है। तो जो AP का उल्टा होता है HP, तो ये HP में हो गया। तो 2 का पावर 1 रखिए, 4 का पावर 1/2 रखिए और 8 का पावर 1/3 रखिए। देखिए बराबर हो रहा क्या, 2 इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को और इनटू है 1/2, तो ये कट जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 1/3, ये कट जाएगा। तो देख रहे 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये हो गया HP में। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ABC आर इन HP। ठीक है, तो A बाई B प्लस C, B बाई C प्लस A, C बाई A प्लस B आर इन विच, किस में होगा, ये AP में होगा, GP में होगा या HP में होगा, किस पे होगा। ठीक है, मतलब ABC HP में है तो ये वाला चीज़ किस में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ABC HP में है तो 1/A 1/B और 1/C आर इन AP में होगा, पक्का है। इसका उल्टा तो AP में होगा। अब किसी नंबर से अगर हम तीनों को गुना कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए ABC से हम गुना कर देते हैं, A प्लस B प्लस C। यही हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था प्रॉपर्टी कि सेम नंबर से अगर सबको हम गुना कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी वो AP में ही होगा। ठीक है, तो ये AP में है पक्का। अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें A बाई A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई A। ठीक है, इसमें A प्लस C बाई B प्लस B बाई B। इसके लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं A प्लस B बाई C
प्लस सी बाई सी, ऐसा हो सकता है। तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, और ये कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा एपी में। यहाँ तक एपी में हम लोग हैं। चलिए आगे मिटाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमारा बस फाइनल क्या गया, 1 प्लस बी प्लस सी बाई ए, 1 प्लस ए प्लस सी बाई बी, 1 प्लस ए प्लस बी बाई सी आर इन ए पी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि सब में अगर सेम चीज़ जोड़ें या घटाएं तो भी वो एपी में होगा। एग्जांपल जैसे कि 2 4 6 एपी में है, सब में एक एक जोड़ दीजिए, 3 5 7, तो भी तो एपी में ही है। तो मतलब अगर एपी में सेम नंबर अगर सब में जोड़े या घटाएं तो भी वो एपी में होगा। ठीक है, तो ये 1 1 सब में घटा देते हैं तो भी वो एपी में रहा। अगर ये एपी में है तो इसका उल्टा क्या होगा, एचपी। तो ए बाई बी प्लस सी, बी बाई ए प्लस सी और सी बाई ए प्लस बी एच पी में होगा अगर ये ए पी में है तो यही आंसर पूछ रहा था कि ये वाला चीज़ किस में है, तो ये वाला चीज़ एच पी में है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑड टर्म क्या होगा, सम ऑफ ऑड टर्म क्या होगा। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ है, और इसका ऑप्शन है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप n को ऑड लीजिएगा तो सम क्या होगा। ठीक है, अगेन हम बता रहे इसको हम लोग ट्रिक से लेंगे, n की जगह ऑड लेना है। तो चलिए हम n की जगह 3 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 3 टर्म को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, मतलब इसको इसको और इसको अगर तीनों टर्म को हम जोड़ दें तो क्या आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला था ऑड टर्म लेना है, तो ऑड क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो हम यूजुअली बोले 1 के अलावा कुछ भी ले दीजिए, क्योंकि 1 में 2-3 आंसर मिल जाएगा, तो हम 3 ले लिए। ठीक है, तो तीनों टर्म को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, 1, ये हो गया 8 और वो हो गया 9, तो हो गया 18। अब 3 डाल के देखिए किसमें 18 आता है, इसमें डाले 3, तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 18 आ रहा है, नहीं 6 आ रहा है। इसमें डालें तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये काटेगा इसको 2 बार, तो 9 इंटू 2 18 आ रहा है। हाँ, तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जो 45 नंबर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वो 31 नंबर क्वेश्चन में करा चुके हैं। 31 नंबर और 45 दोनों सेम है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं 46 के साथ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन ये कहते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी। तो सम ऑफ इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस 1 बाई आर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई ए, क्योंकि पहला टर्म a 1 है और r कितना है, किसी को किसी से डिवाइड करो, देखिए a आ रहा है, इसको अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो a आएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो भी a आ रहा है। तो ये हो गया y बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाई बी। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है ये क्या होगा, तो इसका r क्या है, इसका r अगर आप देखिए तो ए बी है, इसका r ए बी है, किसी को किसी से डिवाइड करके देखिए तो ए बी है, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। अब ए बी का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस ए इजिकल टू 1 बाई एक्स, इसको इसको इधर ले आए, तो अब x को इधर ले जाते हैं, a को उधर ले जाते हैं, तो a उधर चला गया तो a पॉजिटिव हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। उसी तरह b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई वाई, पक्का। अब दोनों को यहाँ रख लीजिए, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाई वाई। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, अभी हम लिख रहे हैं एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सम ऑफ इंटीजर कौन सा, 1 से 100, जो कि डिविजिबल हो 2 और 5 से। ठीक है, वो कितना होगा, 3000 होगा, 3010 होगा, 3150 होगा या 3050 होगा।
चलिए सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक में ऐसे नंबर का सम निकालो जो 2 या 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड होने वाला क्या होगा, 2 4 6 8 10, ऐसे से करते करते 100। और 5 से डिवाइड होने वाला 5, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 हम ऑलरेडी ले लिए हैं, तो लेंगे 15, क्योंकि वो नंबर नहीं लेंगे जो 2 से डिवाइड हो रहा है। 10 नहीं लेंगे, 20 नहीं लेंगे, 30 नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उससे डिवाइड हो ही रहा है। तो 10 के बाद 5 का 10 नहीं लेंगे, 15 लेंगे, 20 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 20 को 2 डिवाइड कर ही रहा है, एक बार जोड़ चुका है तो ये नहीं जोड़ेंगे। 25, फिर 35, ऐसे करके लास्ट क्या होगा 95, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी वो जुड़ा रहा है। तो 2 से जो डिवाइड होने वाला ये रहा, फिर बाकी 5 15 25 अप टू 95 लेंगे। बीच वाला 10 और 20 और 30 नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन लीजिए 2, इससे अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा 1 + 2, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 50, पक्का। और अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 5, और ये कितना होगा, इसमें 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 19। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इसका फार्मूला तुमको पता है कि क्या होता है, ये वाले सीरीज का क्या पता है, a 1 + 2 + 3 करके क्या फार्मूला होता है, n × n + 1 / 2, यही फार्मूला होता है। हम यही पढ़े थे कि सम ऑफ जो सीरीज होता है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का, यही होता है फार्मूला। तो क्या आ जाएगा 2 × नंबर कितना है 50 है, तो 50 × 50 + 1 / 2, यही होगा प्लस। अब इसमें कितना टर्म है, n कितना है पता नहीं चल रहा है कितना है, तो n निकालते हैं। तो ये कितना है, देख रहे हैं कि ये है AP में, ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी को किसी से घटाएंगे तो आ रहा है कॉमन डिफरेंस 2। तो चलिए n निकालते हैं। n कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म में AP का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, पक्का है। तो A क्या है 1 है, n निकालना है, और D हमारा 2, तो ये इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, n - 1 × 2, ये इसको 2 बार में कट कर देगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसमें 10 है, तो ये हो गया 5। इसका सम ऑफ n टर्म्स AP में क्या होता है फार्मूला, ऐसा भी होता है कि n/2 a + l, सम ऑफ AP सीरीज का ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था। तो n कितना है, n 10 है, तो 10/2 प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये वाला, तो ये इसको काटेगा 25 बार में, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 25 50, ये हो गया 5, ये इसको काटेगा 5 बार में, और उधर हो गया × 20, तो सबको जोड़ेंगे तो आएगा 30 और 50, आंसर आ जाएगा ये D। समझ में आया।